हाथी और लोमड़ी की मज़ेदार कहानी। एक जंगल में बहुत बड़ा और मजाकिया हाथी रहता था। वह अपनी बड़ी आवाज़ और मज़ेदार हरकतों से सबका मनोरंजन करता था। उसे देखकर सभी प्राणी खुश हो जाते थे। एक दिन जब हाथी जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक भालू दिखाई दिया। भालू बहुत ही बड़ा और शांतिपूर्ण प्राणी था। हाथी उसके पास गया और पूछा, हाय भालू, तुम कैसे हो? भालू धीरे धीरे उठा और बोला, मैं ठीक हूँ। हाथी, धन्यवाद, तुम कैसे हो? हाथी ने जवाब दिया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भालू, मैं तो हमेशा मस्ती करता रहता हूँ। भालू ने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम अपने खाने की चिंता नहीं करते? हाथी हंसते हुए बोला, अरे नहीं भालू, मेरे लिए खाना पाना आसान होता है। मैं जंगल के वृक्षों से अपना खाना तोड़कर खाता हूँ, जितना चाहे खा सकता हूँ। भालू ने सोचा कि यह काफ़ी रोचक है। उसने हाथी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कैसे तुम वृक्षों से अपना खाना तोड़ते हो? हाथी खुशी से बोला, ज़रूर भालू, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। फिर हाथी ने भालू के साथ एक वृक्ष के पास जाकर खड़े हो गए। हाथी अपनी बड़ी और मज़ेदार सूंड लेकर वृक्ष को हिलाने लगा। धीरे धीरे वृक्ष से अंगूर टूटने लगे। हाथी और भालू ने अंगूर खाना शुरू किया और दोनों बहुत खुश रहे। इस कहानी से हमें ये सिखाया जाता है कि हमेशा दूसरों से सीखने की कोशिश करें। हमें अपने दोस्तों की मदद करने और उनसे सहयोग मिलने का आदान प्रदान करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सभी खुश रहते हैं और साथ में मज़े भी करते हैं। लोमड़ी और अंगूर की कहानी की सीख। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में लोमड़ी नाम की एक चालाक और चतुर लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी अपनी शरारती चालों और त्वरित सोच के लिए जानी जाती थी। उसे जंगल घूमना और खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन ढूंढना बहुत पसंद था। एक धूप वाले दिन जब लोमड़ी जंगल में घूम रही थी, उसे पके रसीले अंगूरों से भरा एक हरा भरा अंगूर का बगीचा मिला। अंगूर बेलों पर ऊंचे लटक रहे थे, सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। स्वादिष्ट अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूरों का स्वाद चखने के लिए दृढ़ संकल्पित लोमड़ी ने छलांग लगाई और उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितनी भी ऊंची छलांग लगा ले, अंगूर हमेशा उसकी पहुंच से दूर थे। लोमड़ी ने बार बार छलांग की, लेकिन बहुत हाथ नहीं आए। हताश और निराश महसूस करते हुए लोमड़ी पीछे हट गई और अंगूरों की ओर देखा। उसने खींचते हुए कहा, ये अंगूर खट्टे होंगे और मेहनत के लायक नहीं होंगे। मैं उन्हें किसी भी तरह नहीं चाहती। लोमड़ी यह दिखाते हुए चली गई कि उसे अंगूरों की कोई परवाह नहीं है। उसने यह कहकर खुद को सांत्वना देने की कोशिश की कि अंगूर उसके समय के लायक नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि वह सिर्फ अपनी निराशा को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही लोमड़ी ने जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उन अंगूरों के बारे में सोचने लगी जिन तक वह नहीं पहुंच सकी। उसने महसूस किया कि अंगूरों के लिए उसकी इच्छा ने उसके निर्णय को धूमिल कर दिया है और उसे कुछ ऐसा बना दिया था जो वह नहीं कर सकती थी। लोमड़ी ने अंगूरों से जो सबक सीखा वह यह था कि जो चीज़ पहुंच से बाहर है उसका तिरस्कार करना या उसका अवमूल्यन करना आसान है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के बजाय उसने अंगूरों को अशानीय करार देना चुना। लोमड़ी समझ गई कि उन चीज़ों की सराहना और सम्मान करना महत्वपूर्ण है जो उसकी समझ से परे हो सकता है। उस दिन से लोमड़ी अधिक विनम्र और समझदार हो गई। वह अब अपनी इच्छाओं को अपने निर्णय पर पर्दा डालने नहीं देती या जो यह हासिल नहीं कर सकी उसे कमतर नहीं होने देती। उसने चीज़ों की सुंदरता और मूल्य की सराहना करना सीखा, भले ही वो उसकी पहुंच से परे हों। लोमड़ी और अंगूर की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है।
हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए विनम्रता और कृतज्ञता रखते हुए अपनी इच्छाओं को हमारे निर्णय पर हावी न होने दें। यह हमें याद दिलाता है कि आकांक्षाएं रखना ठीक है, लेकिन उन चीज़ों की सराहना और सम्मानना करना उतना ही महत्वपूर्ण है जो हमारी पहुंच से बाहर हो सकती हैं। तो आइए हम लोमड़ी की तरह बने, विनम्रता और कृतज्ञता को अपनाएं और अपने आसपास की सुंदरता को संजोएं, चाहे हम इसे छू सकें या नहीं। भूखी लोमड़ी और अंगूर की कहानी। एक सुंदर जंगल में एक भूखी लोमड़ी रहती थी। उसके पेट में बहुत बड़ी भूख थी और वह खाने की तलाश में थी। लोमड़ी रोजाना जंगल में घूमती और तलाशती रहती थी, परंतु उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती थी। एक दिन जब लोमड़ी अपनी खोज में थी, उसे एक अंगूर का बगीचा दिखाई दिया। अंगूर लोमड़ी को बहुत रसीले और स्वादिष्ट लगे। उसका मुंह पानी आने लगा। लोमड़ी बड़ी उत्सुकता से उन अंगूरों की ओर दौड़ी और छलांग लगाने लगी, परंतु जैसे ही लोमड़ी ऊंचे ऊंचे उठने की कोशिश करती, अंगूर उसके दूर हो जाते। लोमड़ी को थोड़ा धैर्य आया और वह फिर कोशिश करने लगी, परंतु अंगूरें फिर भी उसकी पहुंच से बाहर थीं। थक जाने के बाद लोमड़ी ने सोचा, शायद ये अंगूर बहुत कड़वे होंगे और मुझे पसंद नहीं आएंगे। मैं खुद को समझाती हूँ कि मैं इन्हें नहीं चाहती हूँ। लोमड़ी ने अपनी भूख को छिपाने के लिए अंगूरों की आलोचना की। वह कहने लगी, ये अंगूर बहुत छोटे हैं और अच्छे भी नहीं हैं। शायद वे मेरे स्वाद के लायक नहीं होंगे। लोमड़ी बड़ी देर तक वहीं खड़ी रही, अपनी भूख को भुलाने की कोशिश करती रही, परंतु अंगूरों के बारे में बदली सोच ने उसकी मन की स्थिति नहीं बदली। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अन्यों की बात सुननी चाहिए। लोमड़ी ने खुद को समझाने की जगह पर अंगूरों की गिरफ्त से दूर भागने और उन्हें आलोचना करने का चुनाव किया था। इस कहानी से हमें समझ मिलती है कि हमें दूसरों की बात सुनने और समझने की क्षमता रखनी चाहिए। हमें स्वयं को समझने की जगह दूसरों के पक्ष में गिरफ्तार होने और अपनी इच्छाओं को समझाने की क्षमता रखनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।